तो दोस्तों चीन अपनी सीपीईसी परियोजना को अब अफगानिस्तान तक विस्तारित करने का फैसला कर चुका है और इसको लेकर के चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक बड़े समझौते को अंतिम स्वरूप दिया गया है। अब इससे भारत को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। वो नुकसान क्या है ये आपको बताता हूं। तो चीन का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसको हम लोग सीपीईसी के नाम से जानते हैं, अब ये अफगानिस्तान तक पहुंचा है और इसको लेकर के चीन ने पाकिस्तान और तालिबान के सरकार के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय समझौता किया है। इसके तहत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपीईसी परियोजना का जो विस्तार है वो अफगानिस्तान तक हो जाएगा और ये कदम अफगानिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है जाहिर है कि उसको मजबूत करेगा। इसके अलावा दक्षिण एशिया में जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए उठाया गया है, ऐसा चीन और पाकिस्तान कह रहे हैं। अफगानिस्तान के गठजोड़ से भारत के लिए अब ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। ये आपको बता दें कि सीपीईसी चीन और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग की परियोजना है और इसका उद्देश्य ये था कि दोनों देशों के बीच जो व्यापार है, परिवहन है या जो ऊर्जा कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा दिया जाए। लेकिन इस परियोजना के तहत सड़क, रेलवे, ऊर्जा या बुनियादी ढांचे के निर्माण पर तो ध्यान दिया ही गया है ताकि जो माल परिवहन और आर्थिक सहयोग है उसमें और तेजी लाई जा सके और ये परियोजना चीन को रणनीतिक रूप से बढ़त भी देती है। लेकिन यही भारत की चिंता का मुख्य कारण है। लेकिन अब इसके त्रिपक्षीय समझौते के तहत अफगानिस्तान का सीपीईसी में शामिल होना, इससे अफगानिस्तान को तो ये जरूर है कि एक नया जो व्यापारिक अवसर है वो मिलेगा, उसका जो बुनियादी ढांचा है, उसकी जो आर्थिक समृद्धि है उसके नए रास्ते खुलेंगे। तालिबान सरकार के साथ ये जो समझौता हुआ है उसमें अफगानिस्तान का जो बुनियादी ढांचा है उसमें सुधार तो हो सकता है, रोजगार के नए अवसर भी अफगानिस्तान के लिए हो सकते हैं। लेकिन इस परियोजना से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, लेकिन इसका जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि चैलेंज है वो आने वाले समय में भारत को जरूर उठाना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान की आर्थिक समृद्धि या उसकी आर्थिक राहें खुले इससे भारत को एतराज नहीं है, लेकिन चीन और पाकिस्तान इनका एक्सेस होना भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और यहां पर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये जो सीपीईसी का विस्तार अफगानिस्तान तक है ये भारत के लिए कूटनीतिक, भू राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत चिंताजनक है, क्योंकि इसका जो सीधा असर है वो भारत की जो क्षेत्रीय सुरक्षा है, प्रभाव है या व्यापारिक जो रणनीतियां हैं उस पर पड़ना बिल्कुल तय है। क्योंकि चीन और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो प्रभाव है वो जाहिर है कि इस इलाके में बढ़ेंगे और भारत की जो भूमिका है वो अफगानिस्तान के अंदर सीमित हो जाएगी। अफगानिस्तान में भारत बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं चला रहा है, इसमें जरंज दिलाराम सड़क, संसद भवन, अस्पताल, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप ये कह सकते हैं कि भारत कर रहा है, लेकिन चीन के आने से अब यहाँ पे दबाव हो सकता है। पहली जो चीज़ होगी वो रणनीतिक घेराबंदी की होगी, क्योंकि हम्बनटोटा श्रीलंका, ग्वादर पाकिस्तान, चिटगांव बांग्लादेश, ये बंदरगाह, इन चारों ओर से आप देख रहे हैं कि चीन भारत को घेर रहा है। अब सीपीईसी अफगानिस्तान तक पहुंचेगा तो चीन को जो भारत का पश्चिम मोर्चा है वहां पर रणनीतिक गहराई मिलेगी। इससे भारत में जो स्ट्रिंग्स पर्ल्स यानी कि मोतियों की माला जिसको हम कहते हैं उसको रणनीतिक तौर पर देखा जाता है, उसमें एक फर्क आएगा। चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ के कारण सुरक्षा चुनौतियां जाहिर है कि बढ़ेंगी। इसी तरह से तालिबान के शासन में अफगानिस्तान के साथ जो सीपीईसी का जुड़ाव है वो भारत की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है और खासकर कश्मीर के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो चिंताजनक हो सकता है। पाकिस्तान ये तर्क दे सकता है कि भारत गैर स्थानीय पक्ष है और सीपीईसी जैसे प्रोजेक्ट्स में हस्तक्षेप का अधिकार भारत नहीं रखता है। इसी तरह से चीन को अफगानिस्तान के जो तमाम संसाधन है वहां तक सीधी पहुंच हो जाएगी। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में लिथियम, दुर्लभ खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। अब सीपीईसी के जरिए चीन को अगर इतनी आसान और सुरक्षित पहुंच मिलेगी तो फिर भारत इन संसाधनों तक जो प्रतिस्पर्धी पहुंच है उसमें कठिनाई महसूस करेगा, जिससे भारत की जो तकनीक है या जो औद्योगिक रणनीति है जाहिर है कि उसके ऊपर भी इसका जो असर है वो पड़ सकता है। चाबहार पोर्ट और आईएनएसएसटी जो भारत डेवलप कर रहा है उस पर असर होगा। भारत चाबहार जो कि ईरान में जो पोर्ट है उसको डेवलप कर रहा है, ये आपको पता है, और इसके माध्यम से अफगानिस्तान और मध्य एशिया से संपर्क बनाने की जो योजना है वो सीपीईसी अफगानिस्तान तक अगर विस्तृत होता है तो फिर चीन पाकिस्तान को एक विकल्प जो है वो देगा, जिससे भारत का ये जो प्रयास है उसमें प्रतिस्पर्धा ज़्यादा बढ़ेगी, अड़चनें भी आएंगी। तो ऐसे में सीपीईसी का अफगानिस्तान तक विस्तार भारत के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक चुनौती होगा। ये न केवल भारत के प्रभाव का जो क्षेत्र है उसमें कटौती भी कर सकता है, बल्कि चीन पाकिस्तान के गठजोड़ को और सशक्त बना सकता है, जो कि दीर्घकाल में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब देखना यह है कि इसका जो काउंटर है वो भारत किस तरीके से करता है और ये जो डील अभी अफगानिस्तान के साथ हुई है सीपीईसी को लेकर के, ये कितना और आगे बढ़ पाती है।